मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप सबके साथ नंबर सिस्टम में टाइप 4। टाइप 3 में करा चुका था, टाइप 4 पे अब आज ये स्वागत आप सभी का। आइए मेरे बच्चे टाइप 4 पे डिस्कशन करते हैं। टाइप 4 में मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो दो तरीके के होंगे। एक तो ऐसा होगा कि 1+1/(1+1/(1+1/(x), इस टाइप से सवाल होगा। यहाँ 1+ से शुरुआत हो रखा होगा। और एक सवाल ऐसे होगा कि 1/(1+x), या और ले जाते हैं इसे 1+1। दो चीजों में डिफरेंस देखिएगा ध्यान से। यहां क्या है कि 1+ में नहीं है, यानी सीधी सीरीज एक के बटे है, जबकि यहां 1+ में है। तो ये दो डिफरेंस वैल्यूज हैं। दोनों ही चीजों को तरीके से सवालों में प्रैक्टिस करना समझते हैं। आइए पहला सवाल लेते हैं। देखिए यार, रिटेल करना हो तो भी आसान है। कैसे? 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो यह आया 9/4। अब ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहां हो जाएगा, और 9 आ जाएगा नीचे। तो 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13/9। तो 13 आ जाएगा यहाँ, और 9 पलट के चला जाएगा ऊपर। 13 × 3 = 39, 39 और 9 48/13। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका हमारा ये भी है कि जो यहाँ फ्रैक्शन लिखी हुई है उसको एज इट इज लिखिए 1/4। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 2 1 3। तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, और यहाँ 3 लिखिए। अब करना क्या है राजा, इसकी इससे गुना करनी है और पीछे वाला जोड़ना है, क्योंकि सारों में प्लस का साइन है। तो 2 चौक 8 और 1 9। फिर 1 को 9 से गुना करना है, 9। 9 में 4 जोड़ना है, 13। फिर 3 को 13 से गुना करना है, 39। 39 में जोड़ा, 48। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सीरीज ऐसी है कि समथिंग प्लस ऐसे, तो मेरे बच्चे ये ऊपर लिखा जाएगा और ये नीचे लिखा जाएगा। ये ऊपर लिखा जाएगा मेरे बच्चे, और ये नीचे लिखा जाएगा। लेकिन अगर मेरे बच्चों ये सीरीज ऐसे होती, सिर्फ ऐसे होती, सीधा 1/समथिंग होता, तो जो आंसर लिख रहे थे उसको पलट के लिखना होगा। बस इतनी बात है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आइए ऐसा एक सवाल और लेते हैं। यहां मैं इस 1 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर ले रहा हूं। बस यहां आते हैं, 1 फिर 4 लिखा हुआ। अब यहां 1 1 2, 1 1 2। अब कहानी को यह समझना कि यहां पे 1 1 1 नहीं चल रहा, यहां 2 चला हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले से करेंगे सोल्व। तो 1 चौके 4, 4 में 1 जोड़ा 5। तो यहां जो ऊपर वैल्यू लिखी रहती ना, इससे आपको इसे भाग देना होता है। तो ये 5/2। अब मेरे बच्चे 1 को 5/2 से गुना किया, 5/2। 5/2 में 4 जोड़ा, तो 4 जमा 5/2 को सोल्व करोगे तो 2 चौक 8 और 5 13। यह आया 13/2। फिर इस 2 को 13/2 से गुना करोगे तो आएगा 13, और जमा में 5/2। तो 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 31/2। यहां तक की मेरी बात समझे कि नहीं? तो मेरे बच्चे, कहने का मतलब ये वाली वैल्यू आई 31/2। अगर आपसे सवाल में सिर्फ इस चीज का आंसर पूछा जाता तो मैं आंसर देता 31/2, और बटे में ये वाला 13/2। यानी इस चीज का आंसर आता है 31/13। और साथ में मेरे बच्चों क्या जुड़ा हुआ, +1। तो 13 कम 13, 13 और 31 कितना हुआ, 44। तो आंसर आया मेरे बच्चे 44/13। यानी मेरे बाबू ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, एनटीपीसी 2021। देखिए यार, ये भी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ये बेहद आसान है। देखो, ये 3 × 1/3 करेंगे तो 3 3 9 और 1 10/3। 3 पलट के ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। ये तो सिंपल हो रहा है। 10 3 30, 30 और 3 33/10। तो ये वैल्यू आई 33/10। माइनस यहाँ पे माइनस था। ये करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2। 5 यहाँ आएगा, 2 पलट के ऊपर जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 2 12/5। और यहाँ क्या है मेरे बच्चे, तो यहाँ है 35.7। 35.7 को हम लिख सकते हैं 357/10। एलसीएम राजा बाबू 10 ले रहे हैं, तो ये आया 357 -33। और 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। तो मेरे बच्चे 357, अरे 357 में हम 33 और 24 घटाएंगे, 4 3 7 3 2 5 57 घटाएंगे। तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 300। और बटे आएगा ये वाला 10। तो 10 से इसे काटोगे तो आंसर आ जाएगा 30। यानी ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो। देखिए मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2024 का, फर्स्ट शिफ्ट का। देखो, सिंपल करना क्या है, 1/3 लिखना है आपने।
अब 2 5 1 1 है, 2 2 5 1 1 मन मन में 2 3 6 और 1 7, 5 7 35 और 3 38, 1 38 38 और 7 मेरे बच्चे 8 और 7 15, 45, और 1 गुना 45, 45 में 38 जोड़ोगे तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 8 5 13, 4 3 7 1 8 83। तो मेरे बच्चे इसका आंसर आएगा 83/45। तो 45 दूनी 90, 2 से तो छोटा रहेगा, तो 2 से छोटा तो मेरे बच्चे यही है। तो यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, अगेन फिर वही काम करना है सवाल में। ये है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, बहुत अच्छा पेपर हुआ था मेरे बच्चे। भाई 1/10 है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 8, फिर 6, और फिर मेरे बाबू 15। देखो 8 9 80 और 81, 81 को 6 से करेंगे, 6 कम 6 और 6 8 48, 486 में 10 जोड़ा तो यह है 496। अब मेरे बच्चे 496 को 15 से गुना करेंगे, 15 6 90, और 15 नहीं में 135, 135 और 9 144, 15 चौको 60 और 14 74, नहीं 60 और 14 74, जमा 81 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1 8 4 12, 4 1 5, तो 7521। तो राइट आंसर आएगा मेरे बच्चे 7521/496। लेकिन हमें एक बात यहां समझनी होगी, इसमें भी और इससे जस्ट पहले वाले सवाल में भी, कि मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही हमें आंसर चाहिए था। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही हमें आंसर चाहिए था, अलग से हमें आंसर चाहिए ही नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें पूरा स्टेप सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें हम एक बात सीधी सीधी समझ सकते हैं कि हमें इस स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। हम सीधा सीधा कह देते कि यार एक को एज इट इज रखते हैं और इस वाली कहानी को सेट कर लेते हैं। ये एक के बटे है तो 38/45, तो एक से 38/45। ऐसे ही मेरे बच्चे इसमें भी हमें जाने की जरूरत नहीं थी। इसमें मेरे बच्चे हमें जाने की जरूरत नहीं थी, हमें सीधा सीधा लिखना है कि भाई 15 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी एक के बटे आ गया। तो मेरे बच्चे 15 सही 81/496, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर आ गया। देखिए मेरे बाबू इस सवाल को, देखिए 4/5 था, फिर ऊपर एक एक, बस 2 बार एक है, मतलब 3 बार एक है। अब यहां जो था वो मेरे बच्चे 3 से भाग देना था, बटे 3 करना होगा, ध्यान रखना। यहां जो है ना मेरे राजा 2 से भाग देना होगा आपको। तो देखो यार, 1 5 5, 5 और 4 9, 9 को 3 से काटेंगे तो आएगा 3, फिर 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 3 और 5 8, 8 को 2 से भाग देंगे मेरे बच्चे 4, 8 को 2 से भाग देंगे 4, फिर 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 4 और 3 7। तो मेरा राइट आंसर आएगा 4/7, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए यार मेरे भाई, यहां है 1/3 से शुरू करते हैं, तो 1 3, फिर ये वाली लाइन लिख रहा हूं मैं, 2 -2 1 -1, तो 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 1 माइनस। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 और 1 7, फिर 2 को 7 से गुना करेंगे 14 और 3 घटेंगे, 14 में 3 क्या मेरे बच्चे 11, फिर 1 को 11 से गुना करेंगे 11, 11 और 7 18, फिर 1 को 18 से गुना करेंगे 18, 18 में से माइनस करेंगे 11, तो आया मेरे बच्चे 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 7/18 होगा, यानी ऑप्शन बी। ये मेरे बच्चे एसएससी सीपीओ 2024 का परसेप्ट का पेपर है, क्वेश्चन है। देखिए भाई ये सीपीओ सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जैसा था वैसा ही हूबहू मैंने लिखा है। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि एक में से 7 घटाएंगे -6 बचा, माइनस यहां से हटा के मैं यहां लगा देता हूं। आपने कहा जी ठीक है, तो फ्रैक्शन बन गई 7/6, यहां माइनस और ये 7/6 बची, 7/6 बनी, तो 7 ये 6, अब -1 फिर -1, और यहां ध्यान रखना क्या है मेरे बच्चे 7, यानी 7 से डिवाइड भी करना होगा आपको, ये बात हर हाल में ध्यान रखना। अब बाबू करना क्या है, डिटेल भी कर सकते हैं, सोच समझते हैं। इस वाले को 7 से डिवाइड भी करना होगा, सेकंड वाले को यहां जो लाएंगे। देखो कैसे, -1 को 6 से करेंगे जी, क्या आया 6 में 7 घटाया -1, मतलब 1 को गुना करना है, 1 को -1 से किया -1, और 6 घटाएंगे आया -7। अब -7 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आया -1। अब 1 को -1 से किया तो -1, और माइनस करेंगे -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, समझते हैं ना, माइनस करेंगे -1, माइनस माइनस +1, ये आ जाएगा 0। तो 0/7 मतलब 0, तो यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। भाई हमें ये देखना होता है ना कि ऊपर यहां 1 बनना चाहिए, तभी तो फायदा होगा। आइए बाबू, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआरपीएफ का बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। देखो यार, यहां सही बिन के रूप में आंसर दे रखा है, तो मैं इसको लूंगा ही नहीं, बस यहीं तक का सोल्व करूंगा, क्योंकि 2 जमा आंसर आना चाहिए मेरा, है ना। तो देखो यार,
1/4 है तो 1 4, -4, -3, -2 तक ही आएंगे। तो 4 × 4 = 16, 16 में 1 घटाएंगे 15, 3 × 5 मतलब 3 को 15 से गुना करेंगे 45, 45 में 4 घटाएंगे मेरे बच्चे आया 41। फिर 21 41 दूनी 82, 82 में से 15 घटाएंगे, 82 में से 15 घटाएंगे तो भैया 82 में से 15 घटाएंगे तो 12 में 5 गया 7, और भैया 7 में गया 67, 67। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा 2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में 41/67 रहेगा, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर हो। और ये बच्चे सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, y/1 - y है तो y ऐसे लिखते हैं, फिर 1 - y लेते हैं। अब मल्टीप्लाई किया आपने +1 से, फिर +1 से, और 3y से ध्यान रखना डिवाइड करना है। आओ मेरे राजा, क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे 1 - y आया, और प्लस में y करोगे तो y से y कट गया, यहां आ गया 1। फिर अब मेरे बच्चे इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और प्लस में करोगे 1 - y तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 - y, और अपोन करना पड़ेगा 3y, अपोन करना पड़ेगा 3y। तो इस वाले की इक्वेशन क्या आई जी, तो सिर्फ इतना है, तो सिर्फ इतने को सोल्व करें। अब देखिए, अब कहानी ये है कि यहां 1 प्लस नहीं सीधा है, तो सीधा लिखेंगे तो 1 एज इट इज अपोन में 2 - y अपोन 3y, तो 3y पलटेंगे तो ऊपर वही आ जाएगा जो था, यानी 3y ऊपर आ जाएगा गुना करके। या आप क्या कर सकते थे, यहां तक का सोल्व कर लेते और फिर 3y अपोन वही वाली चीज लिख देते, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे 2 के बराबर गुना करेंगे तो 3y, 2 दूनी 4 - 2y, यह आएगा 5y बराबर 4, तो y की वैल्यू आएगी 4/5, यानी ऑप्शन सी। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि सवाल यहीं तक का है, यही है, तो यही है, तो मेरे बच्चे आंसर क्या लिखते, तो इसका आंसर लिखते आप 2 - y अपोन 1, अपोन 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो ऊपर 3y था एज इट इज, हाँ है ना। जैसे ये वाला सवाल आई है, कह रहा जी इसकी वैल्यू 1 है तो x का मान बताइए क्या होगा। ये भी सीपीयू का 2024 का ही क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, 1/2 है, लिखते हैं 1 और 2। अब जो ये नंबर है ये सीक्वेंस में लिखो, 3 1 x और प्लस के 3 1 और x, तो 3 को 2 से गुना किया 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 1 को 7 से गुना किया 7, 7 और 2 9, अब x को 9 से गुना किया 9x जमा 7, तो 9x + 7। आपने कहा सर ये बात ठीक है, तो इस पूरे पोर्शन की जो वैल्यू आई ना मेरे बच्चे, वो आई 9x + 7 अपॉन 9, और एक्चुअल में वैल्यू है 1 के बराबर, 9 उधर जाएगा तो 9x + 7 बराबर 9, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/9, और यही हमसे सवाल में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो। देखिए मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन है यूपी सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा हुआ, ध्यान से समझिए क्या किया जाए। भाई 30/43 से 30 यहां रखेंगे, क्योंकि 1/1 प्लस नहीं 43 यहां, 30 एकम 30/13, अब 30 अंदर जाएगा मेरे बच्चे, तो 13 दूनी 26, 4, 4 यहीं मेरे बच्चे, 13 अंदर जाएगा, 4 तिये 12, 1 बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ए की वैल्यू 1 है, 2b की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। आपने कहा सही, 3c की वैल्यू 3 है, तो मेरे बच्चे c की वैल्यू भी क्या आ गई 1, और 1/4 आएगा यहाँ, 1/4, तो 1/4 डी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 4, तो ए की वैल्यू 1 1 1 और डी की वैल्यू 4, तो 4 1 5 1 6 1 7, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। बाबू आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, क्या किया जाए, 26 अंदर रखा जाए और 9 से भाग दिया जाए, 9 दूनी 18, बचा कितना मेरे भाई 8, 8 यहीं 9 अंदर, 8 एकम 8, बचा कितना जी 1। तो मेरे बच्चे 2a की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू 1, और b की वैल्यू क्या है जी 1 है, और ये आ गया 1/8, तो 4c की जो वैल्यू आई वो 8 है, तो 4c बराबर 8 है मेरे बच्चे, तो c का मान आ गया 2, और अगर c का मान 2 है मेरे बाबू, b का मान 1 है और a का मान भी 1 है, 2 और 1 3 और 1 4 है, ये रहा, तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर हो। सवाल में कह रहा है यार इसकी वैल्यू बताइए, ये सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है, तो देखिए तरीका वही, क्या
सबसे पहले ए, फिर 1 माइनस ए। अब किससे गुना कर रहे हैं? 1 से प्लस कर रहे हैं, ध्यान देना, फिर 1 से माइनस है, एंड देन फिर 1 से माइनस है, ये वाला माइनस है। और एक बात यहाँ पे ये भी नोट करना कि यहाँ ए, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे करना क्या है, 1 को 1 माइनस ए से गुना किया, 1 माइनस ए आया, प्लस करेंगे पीछे वाला ए, तो मेरे बच्चे ए से कट जाएगा, आंसर आया 1। तो ये 1 आया। अब 1 को 1 से किया, 1 आया, माइनस करेंगे 1 माइनस ए, तो माइनस करेंगे तो -1 प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस ए प्लस, तो ये ए आया। हाँ जी। अब मेरे बच्चे यहां तक की मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मेरे बच्चे हमने ये देखा कि इससे सोल्व करके वैल्यू ए आ गई, और ए से ही मैंने ऊपर लिखा हुआ था, तो ए से पहले इसे भाग दो, तो वैल्यू आई 1। अब आगे सोल्व करो कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, और माइनस करेंगे ये वाला 1, तो आंसर आएगा 0। और 0/1 लिखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। देखिए बाबू, इस सवाल को सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है 2023 का। इस सवाल में एक चीज देख रहे होंगे कि 1 अपोन है, 1 अपोन है, 1 अपोन है, यानी ऊपर आपको 1 लेके आना, 1 से भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा 13, यानी एक 13 से ऊपर भी भाग देंगे, 13 से नीचे भी, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 48/13। तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे आ गया 48/13। अब बस इसे सोल्व करते रहिए, 48/13 को भाग देंगे, 13 थी 39, बचा 9, 9/13। अब जो 9/13 आएगा इसे फिर से पलटना होगा, तो 13/9 आया, भाग देंगे, 9 एकम 9, 4/13। इस 4/13 को फिर से पलटना होगा मेरे बच्चे, अरे यहां मैंने गलत कर दिया, 9 एकम 9, तो 4/9 आएगा, माफ करना। तो इसको 4/9 को पलटेंगे तो 9/4, तो 4 दूनी 8 जमा 1/4, यानी इसका सही प्रारूप जो होगा वो ये होगा कि 1/3 जमा 1 जमा 1/2 जमा 1/4, 2 जमा 1/4। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका सही प्रारूप होगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि 13/48 को सोल्व करने का। जैसे 13/48 है, तो मुझे सारे ही ऑप्शन में ऊपर 1 था, तो मैंने 13 से यहां पे भाग दिया, 13 से यहां पे भाग दिया, तो ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आया 48/13। अब इस 48/13 को भाग देंगे तो सोल्व करेंगे 1, 13 का पाड़ा पड़ेंगे, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 3 जमा 9/13। अब सारे ऑप्शन में यहां पे भी 1 है, तो 9 से ऊपर भी डिवाइड, 9 से नीचे भी डिवाइड। जब ऐसा करने जाएंगे तो ऊपर तो आया 1, नीचे आया 3 जमा 9 से 9 कट के 1/13/9। आपने कहा जी बात भी सही है, और 13/9 को सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 1/3 जमा 1, 13/9 को लिखेंगे 9 एकम 9, 4/9। फिर मेरे बच्चों यहाँ पे 1 चाहिए, तो 4 से ऊपर भी भाग, 4 से नीचे भी भाग, तो ये आ जाएगा 1/3 जमा 1/1 जमा 1/9/4, और 9/4 को फिर से भाग देंगे, 4 दूनी 8, तो इसे लिखेंगे 2 सही 1/4। तो ये इसका मेरे बच्चे राइट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और इसी चीज को आप चाहो तो एचसीएफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, भाग देने का, वो वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वही है मेथड, बेसिकली इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपने 48 अंदर लिखना है, 13 से भाग देना, 13 ती 39, 9 आया, फिर 9 यहीं रखिए, 13 अंदर ले जाइए, 9 एकम 9, 4 आया, फिर 4 यहीं रखिए, 9 अंदर ले जाइए, 4 दूनी 8, बचा 1। तो मेरे बच्चे कहानी ये हो जाएगी कि 1/3 + 1/1 + 1 अपॉन में, सॉरी 2 + 1/4। ये जो डाटा रहेगा ना, ये वाला रहेगा। तो आप इस तरीके से भी जल्दी से लिख सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, आप चाहें तो इस सवाल को पहले यहां से सोल्व कर लें, या फिर इसे उल्टा ब्रेक करते करते चले जाएं, मर्जी आपकी, मैं दोनों तरीके समझाता हूं। पहले मैं इसे ब्रेक करना सिखाता हूं, तो यहां है 1/x, बिल्कुल ठीक है, 1/x। ध्यान ये रखना, यहाँ 1 प्लस में नहीं है, 1 अपॉन में, तो लास्ट में आंसर उल्टा लिखना होता है। अब यहाँ 1 1 1 है, 3 बार 1 है, 1 1 1। देखो यार, 1 को x से गुना किया, x x में 1 जोड़ा, x+1, फिर 1 को x+1 से किया, यही आया, इसमें x जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x+1, फिर इस 1 को 2x+1 से गुना करके ये जोड़ेंगे तो 2x और x 3x+2
आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अभी तक हम क्या लिखते थे कि इसको ऊपर लिखते थे और इसको नीचे लिखते थे, लेकिन यहाँ 1 है तो इस बार 2x+1 ऊपर और 3x+2 नीचे, और इसे इक्वेट कर देंगे 5/8 के से। तो देखो यार 8 दूनी 16x जमा 8, 5 से करेंगे 5 3 15x जमा 10। दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूँ, 16 में 15 गया x और 10 में 8 गया 2, तो x की वैल्यू मेरे बच्चे आ गई 2। एक तरीका था ये। दूसरा तरीका ये है कि 5/8 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग देते हैं। 5/8 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग देना है, तो करो क्या, इसे पलट के लिखोगे 8/5। अब वही काम, 8 अंदर 5 बाहर, 5 एकम 5, बचा कितना साहब 3, फिर ये वाला 5 अंदर, 3 एकम 3, तो ये 3 अंदर, 2 एकम 2 बटा 1। पहले इतनी बात समझिए। अब देखिए यार, इसे एक्सप्लेन करेंगे तो 1+1/1+1/1+1/2, तो यहां 1 2 3, 1 2 3 आया, और हमसे 1/x लिखा हुआ था यहाँ, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 2। x की वैल्यू आ गई यहाँ मेरे बच्चे 2। ठीक है जी। देखिए यार, ये है एसएससी सीजीएल 2020 टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है। पहले इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर, मतलब उससे दूसरे वाले मेथड से करता हूँ, फिर भाग वाले से करें। देखिए यार बड़े ध्यान से बात सुन। अब आइए मेरे बच्चे, 45/53 को भाग देते हैं। एबीसी की वैल्यू अपने को चाहिए। आइए, तो करते क्या है मेरे बच्चे, 53 हम यहां रखते हैं, 45 से भाग देते हैं, 45 एकम 45, बचा मेरे बच्चे 8, 45 यहां, 8 5 40, 5 आया, 5 यहां मेरे बच्चे, 8 अंदर ले आएंगे, 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3। अब देखना हमारी गड़बड़ कहां कहां हो सकती है। अब यहां ए प्लस बी आ चुका था, 2 बार आ गया, तो सी वाले में ही हमें डाटा सेट करना था, यानी हमें यहां माइनस में लेके आना था। तो ये ए आ गया, कंपैरिजन करते तो ये मेरे बच्चे बी आ गया। अब मुझे यहां क्या है कि -2/5 लेके आना है, तो मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए, यहां पे 2 चाहिए, तो 2 रिमाइंडर चाहिए और माइनस का रिमाइंडर चाहिए। तो करो क्या, 5 दूनी 10 कर लो, 5 दूनी 10 कर लो, तो 8 में 10 गया, -2 रिमाइंडर आ गया, तो मेरे बच्चे सी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी। अब मुझे इसे मेंशन भी करना होगा, तो इसी शेप में करना होगा कि भाई 1/ए की वैल्यू 1 है, प्लस में 1/बी की वैल्यू 5 है, 1/, और सी की जो वैल्यू लिखूंगा मेरे बच्चे, वो मैं लिखूंगा 2, और माइनस करूंगा 2/5। ठीक है जी। तो अब हमसे पूछी थी एबीसी की वैल्यू, यहां रखते हैं, तो ए की वैल्यू 1 है तो 4 एकम 4, बी की वैल्यू 5 है तो -5, और सी की वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6, तो 6 4 10 में 5 गया 5, मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हुआ। देखिए यहां क्या था कि सी -2/5 था, मतलब मुझे माइनस में रिमाइंडर लेके आना होगा यहाँ पे, तो माइनस में दो, मतलब 2 रिमाइंडर लेके आना है, तो 8 से 2 10 हुआ, तो मैं आगे ले जाऊंगा, 5 दूनी 10। अब देखिए यार राजा, एसएससी सीजीएल 2020 टायर 2 मींस का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, लेकिन यहां आपको 2 3 चीजें समझनी होंगी। देखो अभी तक जो भी कहानियां थी, यहां पे हर हाल में एक ही बच रहा था पीछे सवालों में, यहां 2 बचा हुआ, तो कैसे सेटल करें। देखो जी, 79 को अंदर रखते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, 29 को बाहर, 29 दूनी 58, बचा 21। सच बात यह है कि एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब 21 यहीं रखो, 29 को अंदर ले जाते हैं, 21 एकम 21, बचा कितना मेरे बच्चे 8, 8 यहीं रखते हैं, 21 को अंदर ले आते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब पंगा ये फंस रहा है कि यहां जो भी वैल्यू आ रही होगी, भाई ऊपर तो 2 है, नीचे जो भी वैल्यू आई होगी, जैसे मान लो सोल्व करके आया 11/4 आया, तो ये 4 पलट के ऊपर जाएगा, तो 4 दूनी 8 आएगा ऊपर, है ना। तो 8/11 था, तो मैंने क्या किया कि 4 से ऊपर भाग दिया, 4 से नीचे भाग दिया, तो ही तो 2/11/4 आया, यानी मुझे ऊपर 2 मल्टीपल के रूप में रखना ही रखना है। तो रखना ही रखना है, तो क्या करो, इस 8 की छिड़खानी करो, 8 को 2 की फॉर्मेट को बाहर निकालो, 2 अलग से डाल दो और 4 यहां रख दो। क्यों, क्योंकि 2 तो मुझे ऊपर चाहिए ही चाहिए। अब 4 से भाग देंगे, 4 5 20, बचा 1,
अब मेरे बच्चे जेड की वैल्यू आ गई आपकी 5, और ये 1/4 आ गया, 2 मेरा यहां पे लिख दिया। अब मुझसे पूछा कि एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या, तो वैल्यू बताओ। तो एक्स की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, वाई की वैल्यू 1 है 3, भाई 3 एकम 3, और जेड की वैल्यू 5 है तो -5, 4 3 7 में 5 गया मेरे बच्चे, 2 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए राजा देखिए ध्यान से, का करें ना करें कि कैसी मुश्किल है। ये भी मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2021 टायर 2 मींस का ही क्वेश्चन है। तो देखो यार, यहां है 1/2, 1 2, और ये है 5 1 x, 5 1 x। देखो 5 दूनी 10 और 1 11, एक ये था, माफ करिए एक्स था, 1 11 11 11 और 2 13, एक्स को 13 से क्या, 13 x जमा 11, 13 x जमा 11। क्लियर है मेरी बच्चे बात मेरी। और यहां प्लस में है, 1 बटे नहीं था, तो यानी इस पूरी सेटिंग का जो आंसर आएगा वो आएगा 13 x जमा 11/13। और ये वैल्यू है मेरे बच्चे किसके बराबर, 2 के। किसके बराबर थी जी, 2 के। तो 13 दूनी 26, तो 13 x बराबर 26, 26 में से 11 गया मेरे बच्चे, कितना आ गया, 15, 26 में 11 गया 15, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 15/13। और अपने से x की ही वैल्यू पूछी हुई थी मेरे भाई, हमसे ऑप्शन डी यानी x की ही वैल्यू पूछी हुई थी। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है एसएससी सीपीयू का 2023 का, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। नीचे से उठाते हैं, फ्रैक्शन सोल्व करते हैं। 4, 1, जगह नहीं बच रही, छोटा करते हैं इसको थोड़ा, आइए 1 4, फिर यहां है 2 3 1, 2 3 1, और यहां है -4, और यहां भाग देना है 5 से, जो भी रिजल्ट आएगा। आपने कहा जी ठीक है, सेटिंग उड़ा लेंगे। आइए, 2 चौक 8 और 1 9, 3 नीम 27 और 4 31, 31 को 1 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, 31 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 31, 31 और 9 कितना आया, 40, 31 और 9 40। अब यहां 40 आना था, 5 से भाग देना होगा, तो 5 से भाग दोगे तो आया मेरे बच्चे 8। अब -4 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा, मतलब 4 को 8 से करेंगे 32, और माइनस करेंगे 31, तो ये आया 1। तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 1। यानी इस पूरी इक्वेशन का जो आंसर है वो 1/8 आया। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक नहीं? अब सवाल में हमसे ये कह रहा है, दिस पार्ट ऑफ ए जर्नी टेक्स 10 मिनट, कहता है इतनी दूरी चलने में 10 मिनट लगते हैं, तो बताओ देन टू कंप्लीट 3/5 ऑफ दैट जर्नी, तो कहता इसी दूरी का 3/5 भाग चलने में कितना समय लेगा। कहता अगर इतनी डिस्टेंस चलने में मेरे बच्चे वो लेता है कितना, 10 मिनट, तो 1/8 पार्ट चलने में कह रहा है जी 10 मिनट का समय लेता है, इतनी दूरी चलने में 10 मिनट। अब मेरे बच्चों कह रहा है कि 1/8 पार्ट, क्योंकि यहाँ TH लिखा हुआ है, 1/8 पार्ट डिस्टेंस चलने में इतना समय लेता है। तो पूरी डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लेगा, हम पूरी डिस्टेंस मान लेते हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लेगा, 8 गुना 10 80 मिनट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं उस पूरी दूरी को वो 80 मिनट में ट्रैवल कर सकता है। आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है इस पूरी दूरी को 80 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसी का अगर 3/5 भाग चलवाना हो तो 5 से भाग देंगे, 5 16 से 16 थी 48 मिनट, तो कहेगा बाबू इतनी दूरी को 48 मिनट में चल लेगा। आइए, देखिए मेरे बच्चे, सीपीयू का क्वेश्चन है 2024 का, सोल्व करना पड़ेगा। पहले इसे लेते हैं, 7 एकम 7 और 1 8/7 आया, 3 दूनी 6 और 1 7/2 आया। एल्सियम लेंगे तो 7 दूनी 14 आया नीचे, और 7 7 49 आया मेरे बच्चे, और 8 दूनी 16 आया, 49 और 16 आया 65/14। यानी हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाले का आंसर 65/14 है। अब ऊपर वाले को पकड़ते हैं, 7 चौक 28 और 1 29/7, 4 दूनी 8 और 1 9/4, एल्सियम आया 28। अब 29 चौक होता है 4 नीम 36, 4 दूनी 8 और 3 11 116, और 7 नीम 63, माइनस करेंगे तो 6 में 3 गया 3, और 11 में 6 गया 5, यानी ये आया मेरे भाई 53/28। बिल्कुल ठीक है। देखो जी, ये कैलकुलेशन तो सभी को करनी पड़ेगी कि इसका उत्तर 53/28 आया और इसका उत्तर 65/14 आया। 14 से काटेंगे 2 आया, तो कुल मिला के जो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ गया वो आया यहाँ पे 53/2 गुना 65। समझ गए ना, पलटेंगे तो। आपने कहा जी यहां तक की बात ठीक है। अब मेरे बच्चों, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के, इतना। अब राजा बाबू, कहानी ये कि हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये 1/5 है, यहाँ 5 माइनस का है, यहाँ 2 है,
यहाँ फिर 2 है। ठीक है जी। और ध्यान ये भी रखना कि पलट के लिखा हुआ है 1 बटे है। देखो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 में से 1 घटाएंगे माइनस करेंगे तो 24, 24 दूनी 48, 48 और 5 53, 53 दूनी 106, 106 में 24 जोड़ा 130। हाँ है ना। उत्तर आता इसका 130/53, लेकिन एक है तो यह आया 53/130, है ना। यह आया मेरे भाई 53/130। तो ये वाला था 53/2 × 65 डिवाइड, इसका जो उत्तर आया मेरे बच्चे आया 53/130। आपने कहा ठीक है जी। अब मेरे राजा आप ये बात तो जानते हैं 53/2 × 65 डिवाइड के साइन को हम इंटू में बदल देंगे तो पलटा आ जाएगा 130/53। 53 से 53 कटा, 65 दूनी 130 से 1 कटा, एक आया और एक का वर्गमूल मेरे बच्चे 1 आया, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 5 पे। देखिए यार टाइप 5 में क्या कह रहा है, इस तरह के सवाल है, कहता है जी इसका मान ज्ञात करिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। मेरे दोस्तों एक बात तो आप जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है एक नेचुरल नंबर प्लस में एक फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि यार 9:7/9 इसे सोल्व करिए, तो आप यही कहेंगे कि सर इसका मतलब है 9 + 7/9 × 9। बिल्कुल ठीक है। एक तरीका ये है कि आप 9 को पहले 9 से करेंगे 81 आएगा, फिर 9 को 7/9 से करेंगे 9 से 9 कट के 7 आया, तो 81 और 7 88 आपका आंसर आया। एक तरीका तो है मेरे बच्चे ये वाला। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं इस ब्रैकेट को 9 तो है ही, या 7/9 को 1 - 2/9 लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे हाँ थोड़ा आसान होगा, क्योंकि 9 से 2 कम है तो 9 × 1 = 9, 9 में से 2 गया 7/9 आ गया, तो ये हो गया 9 और 1 10, तो 10 - 2/9। अब इसे 10 से जब गुना करोगे, 9 से गुना करोगे तो मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होगा। 9 को 10 से गुना किया 90, और 9 को इससे करोगे तो 2, तो 90 में 2 गया 88। तो ऐसे हर एक सवाल में हम समझाते वक्त ये कहते हैं कि मान लो यार 9 की जगह 10 होता भैया, मान लो यहाँ 7 की जगह 9 होता तो 9 से 9 कट के 1 आता, 9 और 1 10 आ जाता, 10 को 9 से गुना करते हैं आंसर आता 90। लेकिन यहाँ 9 से कितना कम है 2, तो 2 घटा देंगे तो आंसर आएगा 88। ये बात आपको इस सवाल में ज्यादा सूटेबल लगेगी। कैसे कि सर देखिए यहाँ है, यहाँ है सर 999 + 92/99। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो यहाँ 92 की जगह 99 लिखा होता तो 99 से 99 कट के 1 आता बिल्कुल, और 999 में 1 जोड़ते 1000, 1000 को 99 से गुना करते 99। फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे बच्चे डिटेल में इसका मतलब यही है 999 जमा 92/99। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका अर्थ यही है। अब मैं ये कह रहा हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर इस 92 की जगह 99 लिखा होता, अगर इस 92 की जगह 99 लिखा होता तो 99 से 99 कट के 1 आता, 999 और 1 1000, 1000 को 99 से गुना करते मेरे भाई आंसर आता 99,000। बिल्कुल ठीक है। लेकिन है कितना कम ये 99 से? 7 कम है, तो 7 इसे घटा देंगे, तो 10 में 7 गया 3, 9, 9, यहाँ से चली जाएगी तो 8, 9, तो 98,993, 98,993, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिएगा। कैसे? यहाँ मेरे बच्चे मान लीजिए 999 लिखा होता 95 की जगह, तो 999 से 999 कट के 1 आता, 999 और 1 1000, 1000 को 999 से गुना करते तो 999,000। बिल्कुल ठीक है। अब 999 से कितना कम है? 4 कम है, तो 10 में 4 गया 6, 9, 9, 8, 9, 9, तो 998, 996, 998, 996, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। आइए जी, यहां चीजें क्या है हल्की सी बदल रही है। इस बार ऐसा नहीं है ना कि यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर सेम हो, क्योंकि इससे पीछे क्या था कि ये और ये नंबर सेम था, इससे पीछे भी ये नंबर और ये नंबर सेम था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि नंबर सेम नहीं है, तो क्या किया जाए सर? तो एक बात सोचिए 99 + 35/36 है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और इंटू है 72। देखो ये बात तो तय है कि 72 को 99 से गुना करोगे थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ 99 जमा 1 - 1/36, 1 - 1/36, तो 1 में से 1/36 घटाएंगे तो यही आएगा गुना 72, इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 100, और ये का मन मन में करना, लिख के नहीं करना, -1/36। अब 72 है,
तो 72 को 100 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 7200। हाँ जी, 36 था। और 72 को 1/36 से करेंगे, आएगा 2, तो 2 घटाएंगे तो आंसर आएगा 7198। इसी बात को थोड़ा डायरेक्ट पकड़ा करें, ये यूपी सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऐसे सब पकड़ा करें कि भाई यहाँ सोचो 36 होता तो 36 से 36 कट के एक आता, 99 और 100, 100 को 72 से गुना करते 7200, लेकिन कमी थी 1/36 की, तो 1/36 को 72 से गुना करेंगे मतलब 2 की कमी थी, घटाया, आंसर आ गया। अब मेरे बच्चे इसी चीज को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के और आगे आपसे पूछा गया है, एक बार सवाल को पढ़िए फिर जवाब देता हूं, बढ़िया से समझाता हूं इस चीज को। देखिए मेरे राजा, यहां एक काम करेंगे, 1/5 है, इस बात को हम लिख सकते हैं क्या, 45/45, यानी एक 99 और एक 100, तो 100 माइनस 1/45। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, और गुना में 1 ना गुना में 9, तो लॉजिक आप यहां भिड़ाएंगे कि 1/5, 9 को 100 से गुना किया सर 900, और 9 को 1/45 से किया 1/5, ये चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी और 900 आपका राइट आंसर, 900 आपका मेरे बच्चे राइट आंसर है। ज्यादा अच्छा और मजे की बात यह है कि हम ये चीज मन में करें, लिखे नहीं। जैसे अगले वाला सवाल, कैसे, मैं कह रहा हूं यहाँ 792 होता तो 792 792 कट के एक आता, 999 और एक 1000, 1000 को 99 से गुना करते हैं 99,000, कितने की कमी रह गई, 1/792 की कमी, तो इसे भी तो 99 से गुना करना होगा, और यहाँ प्लस में 1/8 था ही। तो इसको इससे काटोगे तो आएगा 1/8, तो -1/8 प्लस 1/8 कैंसिल हो गया, कट गया, तो आंसर आया 99,000। इसमें एक ट्रिक भी बनती है, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये रहती है कि ये देखा करो कि अगर ये 1/8 है ना, तो हर हाल में इसका भी 8 ही गुना यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इसका भी 8 गुना होगा। अगर ऐसा है तो आंख बंद करके जितनी बार यहाँ 9 है उसको एज इट इज लिखिए, और जितनी बार यहाँ 9 है उतनी जीरो लगाइए, ये आंसर आएगा। जैसे इस वाले में आएंगे तो 1/5 है, 5 गुना है, तो इसका 9 का 5 गुना है, तो 9 एज इट इज लिखना है, और यहाँ कितनी बार है 9, 2 बार, तो 2 जीरो, ये आंसर आएगा। करिए जी। देखिए राजा, सवाल में पूछा, ये सवाल है मेरे बच्चे आरआरबी एनटीपीसी 2021 का, पूछ रहा है जिसकी वैल्यू बताइए। देखो मेरे भाई, यहां है 0.99, गुना में है 0.999, और डिवाइड करना बटे करना 0.9999। एक बात तो आप समझ गए होंगे क्या, कि यहाँ 4 पे दशमलव या 3 और 2 5 पे, तो ये 3 और 2 5 है और नीचे 4 है, तो यानी अभी भी ऊपर एक पे डेसिमल आएगा ही आएगा, तो जब आप आंसर निकालने जाएंगे तो ऊपर एक पे डेसिमल टेकना है। देखो यार, 99 से भाग देना आसान है, 99 एकम 99, ना जाने की जीरो, 99 एकम 99, 101, आंसर आया 999/101। ध्यान ये भी रखिएगा कि एक दशमलव अभी बचा हुआ है ना, अब इसे भाग देंगे तो 101 से भाग देंगे, 101 एकम 1, 109 नहीं में 909, भाई 999 है ना, 9 से गुना करेंगे 101 को तो 909 आएगा, घटाएंगे बचा 90, यानी 9 पे जाने के बाद 90 बचा हुआ है। अब वही दशमलव लाने के लिए एक जीरो लाएंगे, यहाँ दशमलव लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अब 101 से कितने पे जाएगा, 9 पे तो जाएगा नहीं, 8 पे जाएगा, तो लगभग मेरा आंसर 9.8, लेकिन एक अंक पे पहले से डेसिमल था, क्योंकि यहाँ 3 और 2 5 पे था, यहाँ 4 पे था, तो एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब रुक, यानी यहाँ, यानी मेरा सही मायने में जो आंसर होगा 0.98। तो मुझे देखना है कि अप्रोक्सीमेट कहाँ आंसर है, ये तो गलत है, ये 0.9 है, ये 0.99 है जो इसके नजदीक है, ये 09, ये भी गलत है। तो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन 2021 का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू मेरे बच्चे।